हेलो दोस्तों, नमस्कार। फाइनेंशियल शक्तिमान में आप सभी का स्वागत है। ये एक एजुकेशन चैनल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एंड वी आर स्टार्टिंग द सेकेंड डे ऑफ द सेशन। और आज हम लोग इसके आगे बात करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग में करा क्या जाता है। हम लोग एक सीरीज़ ऑफ चैनल यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी हुई अलग अलग चीज़ों के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, एजुकेट किया जाएगा और आपको इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करी जाएगी। आप अगर फाइनेंशियल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आ रहे हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, तो ये सारे के सारे क्लासेस आपके बहुत काम आने वाली हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गोल क्या है। अब मैं आपको किसी ज्योमेट्रिकल फिगर गोल की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंशियल गोल्स। मैं आपके वित्तीय लक्ष्यों की बात कर रहा हूँ। जब भी आप ये वर्ड सुनते हैं गोल, तो आपके माइंड में होता है कि ठीक है, कुछ हमने सोचा है, कुछ लक्ष्य है, कुछ अरमान है, कुछ ख्वाहिशें हैं। आपका सोचना सही है, बट गोल बहुत ज़्यादा एक बड़ा टॉपिक होता है और एक बहुत गंभीर टॉपिक भी होता है। आपका गोल एक नॉर्मल गोल नहीं होना चाहिए, एक स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट गोल क्या होता है? स्मार्ट के शब्द सबसे पहले एस का मतलब एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। देन आपका गोल एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए, यानी आप उसको नाप सकें। देन उसके बाद ए फॉर अचीवेबल, यानी कि आपका वो गोल अचीव करने लायक होना चाहिए, आप उसको प्राप्त कर सकें, ऐसा होना चाहिए। इसके बाद आर फॉर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब क्या वास्तविकता में संभव है या नहीं, ये होना चाहिए कि कहीं आपने बहुत अवास्तविक गोल तो नहीं ले रखा। और देन लास्ट में आपको टी फॉर टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब होता है कि आपका समय के साथ उसको लिंकअप किया है या नहीं, यानी कि आपने उसकी कोई रूपरेखा के साथ कोई समय रेखा भी लगाई है कि नहीं, कोई एक टाइम फ्रेम उसके साथ लगाया है कि नहीं, कि ये गोल मैं इतने समय तक करूँगा। अगर आप ओवरऑल इस तरह से अपने गोल की प्लानिंग करते हैं, तो डेफिनेटली दिस गोल इज़ नॉट ओनली एस्पिरेशन, बट इट बिकम्स योर स्मार्ट गोल और ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों, जब इस लक्ष्य की बात हम कर रहे हैं, गोल की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक गोल की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मुझे इस गोल की सेटिंग में सबसे पहले क्या चीज़ देखना है। तो नया साल आ रहा है, ये बिल्कुल सही समय है नए साल के लिए आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, अपने गोल को सेटअप करें। तो जब भी आप नया गोल सेटअप कर रहे हैं फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर, हमेशा हर साल के लिए आपका एक अलग गोल होना चाहिए। ये अलग गोल क्या है? आपको गोल करना चाहिए कि मेरा इस साल का इन्वेस्टमेंट का गोल क्या होगा, यानी मैं इस साल में क्या इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट और कहाँ इन्वेस्ट करूँगा। आपको अपनी इनकम की प्लानिंग करनी चाहिए, यानी कि मैं इस साल में क्या क्या मेरे सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे, कहाँ कहाँ से मैं पैसे कमाने वाला हूँ इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। इसके साथ ही आपको अपनी सेविंग्स की प्लानिंग करनी चाहिए कि क्या मैं हर महीने एक निर्दिष्ट अमाउंट बचत के तौर पे अलग से रख पाऊँगा, ताकि मैं इसको बचत की हैबिट में डाल पाऊँ। इसके अलावा आपको प्लानिंग करनी चाहिए अपने बजटिंग को लेकर के, यानी कि मेरा महीने का बजट क्या रहेगा, मैं किस प्रकार से अपने रोज़मर्रा के खर्चे, घर परिवार के रोज़मर्रा के आटा दाल चीनी राशन, बच्चों की फ़ीस, घर के खर्च, किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब चीज़ें भी मैनेज हो सकें। इसकी एक बजटिंग की प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जो पांचवा प्लानिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज योर डेब्ट, यानी कि आपने अगर कोई लोन ले रखा है, आपने अगर कोई कर्ज ले रखा है, तो फिर उसका कितना हिस्सा आउटस्टैंडिंग अभी है और इस साल के अंत तक आप कितना हिस्सा उसका चुका चुके होंगे और कितना फिर भी आउटस्टैंडिंग रह जाएगा। ये बेसिकली आपका 5 मैंने आपको बताया कि फ्रेमवर्क रहेंगे प्लानिंग के या गोल सेटिंग के। कौन कौन से एक बार फिर बता देता हूँ। आपका इनकम का गोल क्या होगा फॉर द पर्टिकुलर ईयर, आपका इन्वेस्टमेंट का गोल क्या रहेगा, आपका डेट का क्या गोल रहेगा, आपका बजटिंग का क्या गोल रहेगा, और साथ ही साथ आपका सेविंग का क्या गोल रहेगा। अगर आपने ये 5 गोल्स की सेटिंग कर ली, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप अपनी प्लानिंग इस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको ये जानना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि मेरी सबसे बड़ी चीज़, मेरी नीड्स क्या हैं, मेरी वांट्स क्या हैं और मेरे इन्वेस्टमेंट क्या होंगे। तो मैंने आपको 3 चीज़ें फिर बता दी। मेरी ज़रूरतें क्या हैं, ज़रूरतें का मतलब
मेरा घर का खर्चा, रोज़मर्रा के बच्चों की फ़ीस, पढ़ाई लिखाई, बिजली का, पानी का, ये सब जो एक्सपेंडिचर मेरे नॉन नेगोशिएबल एक्सपेंसेस हैं वो मेरा नीड हुआ, ये मेरी ज़रूरतें हुई। इसके अलावा सेकंड पॉइंट जो है दैट इज़ माय वांट्स, यानी कि इसके अलावा मेरी इच्छाएं क्या हैं। सो ये इच्छाओं की जब मैं बात करता हूँ तो हमारे मन में कई बार ख्याल आता है कि मुझे इधर जाना है, घूमना है, ये करना है, वो करना है। तो आपके कई इच्छाएं होंगी, जैसे मुझे इस साल के अंत में एक टीवी लेना है नया, मुझे इस साल के अंत में एक हॉलीडे प्लान करना है, इट कैन बी एनीथिंग। सो ये आपका वांट्स हो गया। और साथ में आपकी उसके बाद आएगी इन्वेस्टमेंट, यानी इस साल में मैं क्या इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। सो जब भी आप इन तीनों पैरामीटर्स को देखेंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि मेरी आमदनी का लगभग 50% एवरेज वो मेरी नीड्स पे जा रहा है, 30% मेरा एवरेज 30% मेरा जा रहा है मेरे वांट्स पे, और 20% मेरा जा रहा है इन्वेस्टमेंट पे। ये एक एवरेज है, ये इंडस्ट्री का नॉर्मल इंडिया का फ्रेमवर्क है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट 20% कर रहा हूं, अगर मैं वांट्स पे 30% खर्चा कर रहा हूं और मेरी जो नीड्स है वो 50% जा रही है, तो शायद मैं नीड्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज़्यादा कमी नहीं कर पाऊंगा। बट क्या मैं अपने इन्वेस्टमेंट पार्ट को थोड़ा बढ़ा सकता हूं? क्या मैं 50-30-20 को किसी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मे बी 50-20-30 कर दूं या 40-30-40 कर दूं? तो क्या ये पॉसिबल है 40-20-40 या इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन, ताकि मेरा इन्वेस्टमेंट पार्ट थोड़ा सा बढ़ जाए। सो दोस्तों, जब हम इस तरह की प्लानिंग करते हैं और इन पांचों तरीके के प्लानिंग को साथ में रखते हैं तो फिर हम काफ़ी हद तक नज़दीक पहुंचते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स के। सो अब आप कहेंगे फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल गोल्स बहुत तरह के आपके जो दिमाग में चलने वाले आपके एस्पिरेशंस, आपके स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, स्मार्ट गोल्स होते हैं, उन्हीं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और वो आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, 3 प्रकार के गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब वो गोल्स जो आपके 1 साल से 3 साल के बीच में आने वाले हैं। वो गोल्स कौन से हो सकते हैं? मे बी आपको कोई ऑब्जेक्ट खरीदना है, कोई टीवी खरीदना है, कोई आपको एयर कंडीशनर लगाना है, या फिर मान लीजिए आपको एक छोटा हॉलीडे प्लान कर रहे हैं, ये आपका शॉर्ट टर्म हुआ। इसी तरह 1 से 3 साल के अंदर में जितने भी आपके 1 से 3 साल के अंदर में जितने भी आपके गोल्स हैं, दोज आर शॉर्ट टर्म गोल्स, राइट। इसी तरह आपका एक मीडियम टर्म गोल आता है 3 से लगभग 6-7 साल के बीच में, 3 to 7 years। उसमें आपका कोई इंटरनेशनल ट्रिप प्लानिंग हो सकता है, आपका कोई एक मीडियम लेवल का एक बड़ा प्लानिंग हो सकता है, आपके बच्चों की पढ़ाई भी आ सकती है इसमें। और इसके अलावा आपका लॉन्ग टर्म गोल आता है 7 years से ऊपर के, वो आपके बच्चों की शादी हो सकती है, या फिर बच्चों की हायर एजुकेशन हो सकती है, या फिर आपका वो रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकता है। इस तरह की चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में आएंगे। सो दोस्तों, ये था बेसिक फ्रेमवर्क, ये एक बेस है, ये प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग, कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन की, महंगाई की, हम लोग बात करेंगे कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहे हैं, हमारे पैसे की बढ़ोतरी कितनी होगी और उस पैसे के ऊपर महंगाई की मार कितनी रहेगी। ये सब चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट ये बेसिक फ्रेम है जो कि आपको जानना चाहिए। तो इनमें से जिस भी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आपको और जानकारी लेनी है, आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर दीजिए। मैं और मेरी टीम डेफिनेटली आप तक पहुँचेंगे और आपको उसकी क्लैरिटी ज़रूर देंगे। मैं एक बार फिर कहता हूँ, ये क्लासेस आपके लिए फ्री हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे उम्मीद है कि आप डेफिनेटली इन बातों का अगर ख्याल रखेंगे तो फाइनेंशियल शक्तिमान आप ज़रूर बनेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं, मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि इन्वेस्ट करने का सही समय कौन सा है। सो दोस्तों, याद रखिएगा, इन्वेस्ट करने का कोई सही समय नहीं होता है। सब समय इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा होता है। और जिस दिन आप अपनी पहली नौकरी का पहला चेक उठाएं, जिस दिन आपकी पहली बार कोई कमाई आए आपके पास, वो आपका पहला दिन इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। एंड इट इज़ नेवर टू लेट फॉर द इन्वेस्टमेंट। कभी भी कोई बहुत लेट नहीं होता है। वो जिसने कभी शुरू ही नहीं किया, उससे अच्छा है कि आप लेट ही सही शुरू तो करें कम से कम। सो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको पल्ले बांध लीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड एक और चीज़ बहुत ज़रूरी आपको बता देता हूँ, वो ये है कि थोड़ा थोड़ा करके अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वो आगे चल के एक बड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग, बड़ा कॉर्पस बिल्ड करने में आप ही को हेल्प करेगा।
किस तरह से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को चूज़ करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, हमारे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको हमें पहले ध्यान में रखना चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है, फैमिली को सिक्योर कैसे करा जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये सब चीज़ें हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और शक्तिमान बनिए, फाइनेंशियल शक्तिमान बनिए और अपने आप को तैयार करिए फॉर द फाइनेंशियल जर्नी टुगेदर। कम ऑन, टेक केयर, बाय बाय।